फ्रेंड, आपका अपने चैनल ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल पर स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चनों को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बनने वाले क्वेश्चनों को देख रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारा जो वीडियोस है यानी जो हमारा क्लास है वो हमारी सेकंड है। इससे पहले हम एक डाल चुके हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने भाग 2 लिया है। चलिए तो अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। आप याद रखिएगा कि इस बार हमें क्या करना है, अब की बार सीट की तैयारी। ठीक है, तो जो टीजीटी पीजीटी में किसी कारण से सीट नहीं ले पाए हैं तो वो निराश ना हो। अब की बार सीट की तैयारी यानी यूपी में जूनियर एडिट टीचर भर्ती होने के बाद ही आपका यूपी टेट आ रहा है। यूपी टेट आपको प्राइमरी वाला निकालना है। इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्राइमरी में ही 73,000 प्लस भर्तियाँ आ रही हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए तथा केवल और केवल पढ़ाई के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि शिक्षा वह सैनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पहला क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं। उन क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया गया है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही हमारे पेपर में उछाल लाते हैं यानी हमारे मार्क्सों को बहुत प्लस की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चनों का श्योरिटी होती है कि आंसर यही है, क्योंकि आयोग के द्वारा पहले से वेरीफाई होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी समिति में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी। तो कौन सी समिति थी जिसने की थी त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश? तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इसी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का और पंच का। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा किसका पूछा गया है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो वो हमारा प्रधान का होता है, दूसरा आपका सरपंच का होता है, तीसरा आपका पंच का होता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो वो हमारा जो नगर दिए गए हैं इनमें से आपके फैजाबाद में नगर निगम नहीं है। आपका उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? क्योंकि अब क्या है कि आपको पता ही है कि आप जम्मू कश्मीर को भी एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया है। ये हमारा 2002 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 403। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा अनुच्छेद 40। ये बहुत पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों के गठन से। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे जो 6 का राइट आंसर है वो है राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? तो हमारा जो 6 का राइट आंसर है वो है राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये संबंधित नहीं है। ये 5 वर्ष तक पद पर धारण करता है। ठीक है, ये 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी ठीक है। आनंदीबेन इसी के तहत है। चलिए और क्या है आपका? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये रहता है, यानी 5 साल पूरे होंगे, ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। किसी राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पे अभी नहीं, ये आंकड़े के हैं, क्या के हैं? 1995 का क्वेश्चन है। तो किसका प्रतिनिधित्व है ये पूछा जा रहा है, आपको क्या करना है बताना है। तो आपका 7 का राइट आंसर क्या है? वो हमारा उत्तर प्रदेश। सूचीपष्ट सूची से आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए सही कोड नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है? सम्मिलित करनी है, आपकी कोड दी गई है और आपको क्या करना है? यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है यहाँ पे आपका है जालौन कहाँ पे? उर्राई में। ठीक है, आपका है कानपुर देहात, ये कहाँ पे है? आपका अगरपुर मुख्यालय इसका। आपका है रविदास नगर। तो आपका जो सी वाला है उसकी बात करें तो ये हमारा बरधोही में। आपका कुशीनगर रह जाता आपका रह जाता है पलरूना में।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आपका आंसर ए सही है। नेक्स्ट चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ए, यानी 155 अनुच्छेद से संबंधित है। काफ़ी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। राज्यपाल संबंधित निम्न खतरों में से सही का चुनाव करें। तो आपका जो सही खतर है मैं वो देखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका वो हमारा रहेगा राइट आंसर 2 और 4 सही है। तो 4 कहता हुआ एकाधिकार राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जबकि 2 कहता है कि क्या है वो उसकी आयु कम से कम क्या हो, कम से कम 35 वर्ष हो। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था है तो ये हमारी क्या है आपको बताना है 11 का जो, तो वो हमारी है यहाँ पे ये स्थानीय स्वशासन की है। ठीक है, यह जैव संबंधों की समांतरी स्तरीय प्रणाली है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंत खेल कम हो गया है। तीसरा, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो आपका जो 12 का राइट आंसर रहेगा वो हमारा है ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या करता है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड में पूर्व राज्य विधान परिषदों की संख्या कितनी थी? तो ये हमारा जब क्वेश्चन था तो ये इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो हमारा 108। नेक्स्ट देखिए, 2012 का रिपीटेड क्वेश्चन है, राज्य के पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो आपको सबको पता ही है कि कितना आरक्षण है, तो वो हमारा है 1/3 कुल का। उत्तर प्रदेश में कितनी नगर का मेयर होता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है तो कौन होता है मेयर, ये आपको बताना है। तो वो हमारा है आपका नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। नगर निगम के पद पर हो ऐसा ही सदस्य मेयर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, कार्यपालक कमिश्नरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो हमारा 4 का जो राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो हम सबको पता है कि राजकीय पक्षी क्या है हमारा सारस। नेक्स्ट चलते हैं, आपका मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा कानपुर। पंचायत चुनाव आपके लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है 21 वर्ष, क्योंकि तभी हमारा वोटर कार्ड बनता है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है सीधे नगर के निर्वाचन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, राज्य की 16वीं विधानसभा चुनाव 2022 में महिलाओं के निर्वाचन हेतु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है नेशनली निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपके सामने मुख्यमंत्रियों की टेबल है, ये पूछा जा रहा है नहीं रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका नित्यानंद स्वामी। गोपाल पंत रहे हैं, आपके TN सिंह रहे और राम नरेश यादव रहे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। या टेलीग्राम चैनल पर आपके पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।
बस अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।